एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल वो सारे ही कागज या फिर कहा जाए तो सौम्या के खिलाफ वह सारे ही सबूत अदित को दे देती है और अदित ये सारी ही चीजें देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसके पास बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं होते, कोई शब्द नहीं होते। सौम्या अपनी सफाई देते हुए कहती है कि मैंने उस दिन अपने कई सारे पुराने पेपर्स जलाए थे अपनी डेस्क को साफ करने के लिए, हो सकता है उसमें कुछ पेपर्स तुम्हारे भी हो। मंगल कहती है कि सौम्या जी अब तो झूठ मत बोलिए, कोई एक दो पेपर नहीं थे, वो 20 लाख की इनवॉइसेस थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए, या फिर कहा जाए तो आपने मुझे बदनाम करने के लिए सारी ही चीजें करी। मंगल कहती है सौम्या जी आप अपनी गलती पकड़े जाने पे एक ऐसी सफाई दे रहे हैं जो कि 10 साल का बच्चा दिया करता है। और अदित जी आप यहाँ पे चुप क्यों हैं? अगर ये गलती मैं करती तो आप जमीन आसमान एक कर देते। आपने तो मेरी 15 साल की एक छोटी से छोटी गलतियां तक गिनाई और सौम्या जी की इतनी बड़ी गलती पे आप चुप हो। वाह अदित जी वाह, आपको तो बहुत घमंड था ना कि ये आपकी प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने देगी। अब आप खुद ही देख लीजिए। ये सारी चीजें सुनने के बाद अदित का मुंह छोटा सा हो जाता है। सौम्या बार बार कोशिश करती है अदित को बहलाने की, यह कह के कि मंगल मुझे फंसा रही है, लेकिन मंगल के पास इतने सारे प्रूफ थे कि सौम्या उसके सामने टिक नहीं पाती है। मंगल कहती है कि मैं ये सारी चीजें जाके बॉस को बता दूंगी ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर पाऊं कि मुझ में 20 लाख के घोटाले का इल्जाम लगा है, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि मंगल ऑफिस से बाहर जाती है और सौम्या भी मंगल के पीछे पीछे ही चली जाती है। मंगल जैसे ही बॉस के पास जा रही होती है उसी समय सौम्या ईशा को गिरा देती है, जिसके कारण मंगल ईशा को उठाने जाती है और सौम्या खुद ही बॉस के पास जाके अपने सारे ही गुनाह को कबूल कर लेती है। सौम्या कहती है कि बॉस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पुराने पेपर्स यानी कबाड़ को जलाने की जल्दबाजी में मैंने अदित की इनवॉइसेस भी जला दी। आई एम सो सॉरी सर, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए ये सारी चीजें अनजाने में हुई है। ये सारी चीजें करने के पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। प्लीज बॉस मेरी बात को सुनिए और समझिए। उसी समय अदित और मंगल दोनों ही बॉस के पास आ जाते हैं और मंगल बस ये कहने ही वाली होती है कि सौम्या जी ने सारी चीजें जानबूझ के कही है। उससे पहले ही सौम्या मंगल को टोक देती है और मंगल से भी माफी मांगने लगती है। बॉस कहते हैं कि सौम्या तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। उससे भी बड़ी गलती ये करी कि जिस समय मैं अदित और मंगल को चिल्ला रहा था उस समय तुमने सारी चीजें एडमिट क्यों नहीं करी, और एक दिन बाद जाके तुम्हें ये चीज याद आ रही है कि तुमने पेपर्स जला दिए। शेम ऑन यू सौम्या, शेम ऑन यू। तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में मैंने मेरी कंपनी के सबसे भरोसेमंद आदमी यानी अदित पे इतना चिल्लाया, और तुम तो ऑफिस में नई नहीं हो तो तुम्हें तो पता होने चाहिए कि कौन सी इनवॉइसेस काम किए और कौन सी रद्दी। मैंने अदित जैसे भरोसेमंद एम्प्लॉय पे शक किया। फिर बॉस अदित से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अदित मुझे माफ कर दो, मैंने कल तुम्हें जो भी भला बुरा कहा मैं अपने सारे ही शब्दों को वापस लेता हूँ। साथ ही बॉस मंगल से भी माफी मांगते हैं। साथ ही वो सौम्या को कहते हैं कि सौम्या तुमने गलती तो बहुत बड़ी करी है और तुम्हें पनिशमेंट भी बिल्कुल वैसी ही मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करना चाहता। अगर कोई भी इतनी बड़ी गलती करता है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। सौम्या बॉस से माफी मांगती है और कहती है कि बॉस बस मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं सारी ही इनवॉइसेस को लेकर आ जाऊंगी। ये सारी ही चीजें मुझसे अनजाने में हुई। बॉस कहते हैं अदित और मंगल अब आप ही बताओ इसका क्या करना है। फिर हम देखते हैं कि बॉस सौम्या को टाइम दे देते हैं वह इनवॉइसेस वापस लाने के लिए, और बॉस और सौम्या के जाने के बाद हम देखते हैं कि ईशा और कंपनी के सारे ही एम्प्लॉयज आके मंगल और अदित से माफी मांगते हैं, क्योंकि सारी चीजें होने के बाद इन सारे ही लोगों ने अदित और मंगल का मजाक उड़ाया था, उन्हें एक अपराधी घोषित कर दिया था। अब सौम्या को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। सबसे पहली तो यह टेंशन कि वह इनवॉइसेस कहाँ से लाएगी, क्योंकि उसने इनवॉइसेस तो जला दिए। और उससे भी बड़ी टेंशन तो यह है कि अब अदित का क्या होगा। अदित बहुत ज्यादा नाराज है सौम्या से। उसी समय मंगल सौम्या के पास आती है। सौम्या मंगल से कहती है कि अब तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मेरा मजाक उड़ाने। मंगल कहती है कि मुझे और आपको, हम दोनों को ही पता है कि आपने ये सारी ही चीजें गलती से नहीं करी, आपने मुझे बदनाम करने के लिए सारी ही चीजें करी है। बस आप धन्यवाद कीजिए कि मैंने ये सारी ही चीजें बॉस को नहीं बताई, नहीं तो आपको कंपनी से धक्के मार के तो निकाला ही जाता, साथ ही आपको जेल भी हो सकती थी। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मुझसे मत उलझिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि इस बार तो मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इतना कह के जो मंगल है वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अदित गुस्से में घर आता है और ये सारी चीजें देख के कुसुम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, और उसी के पीछे सौम्या भागते भागते अदित के कमरे में जाती है उसे मनाने के लिए। जब मंगल घर में आती है तो कुसुम मंगल से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, अदित इतना गुस्से में क्यों है, तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। मंगल सारी ही चीजें कुसुम को बता देती। रूम में हम देखते हैं कि सौम्या अदित से कहती है कि अदित तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अकेले गाड़ी
लेके आ गए जिसके कारण मुझे ऑटो में आना पड़ा। तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे गलती से हुआ है। आदित्य कहता है सॉरी। व्हाट सोम्या, सॉरी कहने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब तुमसे पहले गलती हुई थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम क्यों तमाशा देखती रही? तुम्हें तो पता ही था कि अगर आज के दिन मंगल ये सारी चीजें नहीं करती और तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करती तो मुझे और मंगल को जेल तक हो सकती थी। हम पे 20 लाख के धोखाधड़ी का इल्जाम लगा था। दिस इज नॉट अ जोक सोम्या, दिस इज सीरियस इशू। सोम्या तुम यह कार्ड देख रही हो, तुम्हें यह सिर्फ एक कार्ड दिख रहा होगा, लेकिन मेरे लिए यह मेरी पूरी ही जिंदगी है। मैंने 15 साल तक इस कंपनी के लिए सब कुछ किया, लेकिन अगर आज मैं गलत साबित हो जाता तो यह कलंक सिर्फ मेरे माथे पे नहीं लगता, मेरे बच्चों के सर पे भी लगता। सोम्या आदित्य को इमोशनल करने की कोशिश करती है, अपने पुराने एहसान गिना के कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी है, कितने प्रोजेक्ट्स में मदद करी है, ये सारी चीजें मुझसे अनजाने में हुई, मेरी बात को समझो आदित्य। आदित्य कहता है कि सोम्या मुझे तुम्हारे सारे ही एहसान याद है, लेकिन तुमने जो इतना बड़ा अपराध किया है इसकी कोई भी क्षमा नहीं है, इसकी कोई भी माफी नहीं है। फिर सोम्या कहती है कि तुम जब मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, तुम मुझे माफ ही नहीं करना चाहते, तो मैं इस घर में रह के क्या करूं? इसलिए सोम्या अपना बैग उठाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। सोम्या को यह उम्मीद थी कि आदित्य उसे वापस से रोकने आएगा। आदित्य आता भी है, लेकिन वो सोम्या को बिना रोके ही दूसरे कमरे में चला जाता है। ये सारी ही चीजें देख के सोम्या बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और कुसुम और मंगल खुश हो जाते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, तो डेली रिकैप के लिए चैनल टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।